अगर लोग आपके शब्दों को महसूस नहीं करते तो आपकी आवाज को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन का असली मतलब है आपके शब्द सामने वाले के अंदर क्या पैदा करते हैं। ज्यादातर लोग इसीलिए बोलते हैं ताकि उन्हें सुना जाए, लेकिन असली लीडरशिप वहां शुरू होती है जहां इंसान सिर्फ सुनाई देने के लिए नहीं बल्कि असर छोड़ने के लिए बोलता है। आपकी आवाज कितनी तेज है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, या आप कितने ज्यादा शब्द बोल सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज आपको पावरफुल कम्युनिकेटर नहीं बनाती। आपके शब्दों की असली ताकत आती है उनकी क्लैरिटी, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और इंटेंशन से। सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, 10 लोग लगातार बोल रहे हैं, हर कोई अपनी राय साबित करना चाहता है, कोई अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, कोई दूसरों की बात काट रहा है, और उसी कमरे में एक इंसान चुप बैठा है। वह सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जल्दी से अपनी राय देने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर अचानक वह बोलता है, सिर्फ 2-3 वाक्य, लेकिन पूरा कमरा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों के पीछे ठहराव और सोच है। यही है साइलेंस इज पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमें इग्नोर कर देंगे, लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ने लगती है। जो इंसान हर सवाल का जवाब तुरंत देता है, हर आर्ग्यूमेंट में कूद जाता है और हर सिचुएशन में अपनी ओपिनियन देना जरूरी समझता है, उसकी बात धीरे धीरे लोगों के लिए बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। लेकिन जो इंसान पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है, उसके शब्दों में वजन आने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्शन देने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में जवाब देना जरूरी है? क्योंकि हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार रुक जाना मैच्योरिटी है। कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं, सेल्फ कंट्रोल होता है। और यही फर्क एक सामान्य कम्युनिकेटर और एक लीडर में होता है। लीडर हर जगह अपनी प्रेजेंस साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू उसके लगातार बोलने से नहीं बल्कि उसके सही समय पर बोले गए शब्दों से बनती है। स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट लीडिंग। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो हर विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब, हर डिस्कशन में ओपिनियन, हर सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें स्मार्ट समझेंगे, लेकिन असली इंटेलिजेंस ये जानने में है कि कब बोलना है और कब नहीं। क्योंकि ज्यादा बोलना हमेशा ज्यादा प्रभाव पैदा नहीं करता। कभी कभी ज्यादा बोलना आपके ही शब्दों की वैल्यू कम कर देता है। सोचिए, आपने किसी को अपनी बात समझाई, फिर दोबारा समझाई, फिर तीसरी बार समझाई, फिर सामने वाला नहीं माना तो आपने और एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपकी बात की ताकत कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, आप अप्रूवल मांग रहे थे। एक स्ट्रांग कम्युनिकेटर अपनी बात साफ तरीके से रखता है। वह अपनी बात के पीछे खड़ा रहता है और फिर सामने वाले को डिसाइड करने की स्पेस देता है। यही कॉन्फिडेंस है। आपको हर इंसान को कन्विंस करना जरूरी नहीं है। आपका काम अपनी बात को क्लैरिटी से रखना है। हर व्यक्ति का काम उसे एक्सेप्ट करना नहीं है। स्पीक लेस, इम्पैक्ट मोर। आज की दुनिया में बोलना आसान है। हर किसी के पास माइक्रोफोन है, सोशल मीडिया है, रील्स हैं, कमेंट्स हैं, पोस्ट्स हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन इतनी आवाजों के बीच याद वही रहता है जिसके शब्दों में मीनिंग होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर 1000 बातें नहीं करता, वह सही बात को सही समय पर सही तरीके से कहता है। इसीलिए अगली बार जब आपके मन में कुछ बोलने की इच्छा हो, एक छोटा सा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं या मेरे शब्द कुछ बदल सकते हैं? अगर जवाब है कि यह बात जरूरी है, बोलिए। लेकिन अगर सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बोलना है तो रुक जाइए। क्योंकि लीडरशिप का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है आपके शब्द कम हो लेकिन उनका असर ज्यादा हो। और यहीं से आपकी कम्युनिकेशन की असली जर्नी शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे ही सामने कोई बड़ा या प्रभावशाली इंसान आता है, आपकी आवाज धीमी पड़ जाती है। शब्द वही होते हैं, सोच वही होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। आपके मन में सवाल चलने लगते हैं, अगर मैंने गलत बोल दिया तो? लोग मुझे जज करेंगे तो? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सामने वाला मुझसे ज्यादा जानता है। और यही आपकी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी सर्टेनिटी सुनते हैं। आप जिस बात को खुद लेकर अनसर्टेन हैं, उस बात पर दूसरों को भरोसा दिलाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि एक साधारण भाषा बोलने वाला इंसान भी बेहद प्रभावशाली लग सकता है, जबकि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला इंसान भी कमजोर कम्युनिकेटर लग सकता है। फर्क लैंग्वेज का नहीं है, फर्क है ओनरशिप का। अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। एक लीडर जब बोलता है तो वह अपने शब्दों के पीछे खड़ा रहता है।
इसका मतलब ये नहीं कि लीडर कभी गलत नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि वो बोलने से पहले सोचता है और बोलने के बाद अपनी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बात शुरू करते ही ऐसे बोलते हैं, शायद मैं गलत हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप बुरा मत मानना, हो सकता है मेरी बात बेकार हो। ऐसे शब्द कई बार आपकी बात शुरू होने से पहले ही उसकी पावर कम कर देते हैं। अगर आपको अपनी बात पर भरोसा नहीं है तो सामने वाला क्यों करेगा? इसीलिए अगली बार जब आपको कुछ कहना हो तो अपनी बात को अननेसेसरी अपॉलॉजीज और एक्सप्लेनेशंस में मत लपेटिए। सीधा बोलिए, शांत होकर बोलिए, और जो कहना है उसे क्लैरिटी के साथ कहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब ऊंची आवाज नहीं है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस को लाउड होने से कंफ्यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आवाज तेज है तो पर्सनालिटी स्ट्रांग है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस अक्सर बहुत शांत होता है। एक कॉन्फिडेंट इंसान को अपनी बात साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वह सामने वाले की बात सुन सकता है, पॉज ले सकता है, सोच सकता है और फिर अपनी बात रख सकता है। यही वजह है कि काल्मनेस कम्युनिकेशन की हिडन पावर है। जब आपकी आवाज स्टेडी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड होती है और आपके शब्द क्लियर होते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है यह इंसान जानता है कि यह क्या कह रहा है। इंग्लिश नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। हमारे समाज में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो वह ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन कम्युनिकेशन का असली टेस्ट इंग्लिश नहीं है, असली टेस्ट है क्या सामने वाला आपकी बात समझ पाया। आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें या किसी भी भाषा में बोलें, अगर आपकी बात क्लियर है, आपकी इंटेंशन जेन्युइन है और आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस है, तो आपकी बात असर करेगी। एक छोटा शहर, साधारण बैकग्राउंड और इम्परफेक्ट इंग्लिश वाला इंसान भी पावरफुल कम्युनिकेटर हो सकता है, क्योंकि लीडरशिप एक्सेंट से नहीं आती। लीडरशिप आती है क्लैरिटी और कन्विक्शन से। इसलिए अपनी भाषा को लेकर शर्मिंदा होना बंद कीजिए। अपनी आवाज को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। किसी दूसरे इंसान का एक्सेंट अपनाकर लीडर बनने की कोशिश मत कीजिए। अपनी आवाज को मजबूत बनाइए। डोंट बेग टू बी हर्ड। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी किसी को अपनी बात समझाने के लिए बार बार कोशिश की है? पहले समझाया, फिर दोबारा समझाया, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर अपनी इंटेंशन बताई, फिर सामने वाला नहीं माना तो आपने और एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, और आखिर में आपको लगा काश मैंने इतना एक्सप्लेन ही नहीं किया होता। यही वह जगह है जहां आपको समझना होगा, सुना जाना और अपनी बात मनवाना दो अलग चीजें हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है। एक मैच्योर कम्युनिकेटर अपनी बात सम्मान से कहता है, डेस्परेशन से नहीं। वह यह नहीं सोचता हर हाल में मुझे सही साबित होना है। वह सोचता है मैंने अपनी बात साफ रख दी, अब फैसला सामने वाले का है। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। आपकी वैल्यू बार बार बोलने से नहीं बढ़ती। कई बार हम अपनी बात की वैल्यू खुद कम कर देते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर एक्सप्लेन किया, किसी ने डिसएग्री किया, फिर डिफेंड किया, किसी ने समझा नहीं, फिर वही बात 10 बार दोहराई। लेकिन हर बार एक्सप्लेनेशन बढ़ाने से आपकी बात पावरफुल नहीं होती। कभी कभी एक क्लियर सेंटेंस और उसके बाद साइलेंस ज्यादा असरदार होता है। आपने अपनी बात कह दी, अब पॉज, सामने वाले को सोचने दीजिए। हर साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता। कुछ साइलेंसेस कॉन्फिडेंस का संकेत होते हैं। जो डराता है उसके बारे में बोलना सीखो। अब कम्युनिकेशन का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा आता है, वह बात कहना जिससे आपको डर लगता है। कभी बॉस के सामने अपनी असहमति रखना, कभी परिवार के सामने अपने सपने की बात करना, कभी किसी रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्री बताना, कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं कहना जिसे आप नाराज नहीं करना चाहते। यही आपकी असली वॉइस बनती है, क्योंकि आसान बात बोलने के लिए करेज नहीं चाहिए। करेज तब चाहिए जब आपके अंदर डर हो और फिर भी आप अपनी बात रिस्पेक्टफुली रख पाएं। याद रखिए, असर्टिव होना और रूड होना अलग चीजें हैं। आप फर्म हो सकते हैं बिना बदतमीज हुए। आप नहीं कह सकते हैं बिना किसी को इंसल्ट किए। आप डिसएग्री कर सकते हैं बिना लड़ाई किए। यही मैच्योर कम्युनिकेशन है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। अगली बार जब आपको अपनी बात रखनी हो, ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, पॉज, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। दूसरा, क्लैरिटी, आप कहना क्या चाहते हैं पहले खुद समझिए। तीसरा, कॉन्फिडेंस, फिर अपनी बात बिना अननेसेसरी अपॉलॉजी और डर के रखिए। और उसके बाद साइलेंस। हर बात को 10 बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपको अपने शब्दों पर भरोसा होने लगता है, उस दिन आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम होने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं रहती, वह आपकी पर्सनैलिटी की ताकत बन जाती है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, क्या कम बोलना ही काफी है? नहीं, आपको यह भी सीखना होगा कि कम शब्दों में इतना इम्पैक्ट कैसे पैदा करें कि लोग आपकी बात को सिर्फ सुने नहीं
बल्कि याद रखें, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, फिर भी उनकी कोई बात याद नहीं रहती, और कुछ लोग सिर्फ 2-4 वाक्य बोलते हैं, लेकिन उनकी बात देर तक दिमाग में घूमती रहती है। यही फर्क है बोलने और असर पैदा करने में। कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं कि आपके पास कितने शब्द हैं। असली कम्युनिकेशन यह है कि आपके शब्दों के पीछे कितनी सोच है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स हैं, रील्स हैं, कमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे, लेकिन इतनी सारी आवाजों के बीच वही इंसान याद रहता है जिसके शब्दों में मीनिंग, क्लैरिटी और इमोशन होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सीरियसली लें, तो आपको ज्यादा बोलना नहीं, बेहतर बोलना सीखना होगा। हर बात कहना जरूरी नहीं है। हमारे अंदर एक आदत होती है, जैसे ही कोई सवाल पूछे तुरंत जवाब देना, कोई अपनी बात बताए तो बीच में अपनी बात शुरू कर देना, कोई डिसएग्री करे तो तुरंत खुद को डिफेंड करना। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है, पॉज। सिर्फ 2 या 3 सेकंड का पॉज आपकी पूरी कम्युनिकेशन बदल सकता है, क्योंकि पॉज आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। रिएक्शन में हम वही बोलते हैं जो उस मोमेंट में महसूस हो रहा होता है, लेकिन रिस्पॉन्स में हम सोचकर बोलते हैं कि क्या कहना सही है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछे, तुरंत बोलने की जरूरत महसूस मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। आप देखेंगे कि आपके शब्द अपने आप ज्यादा क्लियर होने लगे हैं। कम शब्द, ज्यादा असर। एक अच्छा कम्युनिकेटर हर बात को लंबा एक्सप्लेन नहीं करता, वह अपने मैसेज को छोटा और शार्प रखता है। मान लीजिए आपको किसी को कहना है, मुझे यह काम आज पूरा चाहिए। आप इसे कई तरह से बोल सकते हैं। देखिए, अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए कि शायद आज तक हो जाए, या फिर मुझे यह काम आज पूरा चाहिए। दूसरे वाक्य में क्लैरिटी है। इसका मतलब रूड होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपनी बात पता है। जब आपकी बात क्लियर होती है तो सामने वाले को गेस नहीं करना पड़ता कि आप कहना क्या चाहते हैं। और यही कम्युनिकेशन की ताकत है। हर शब्द का एक मकसद होना चाहिए। बोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या आप किसी को समझाना चाहते हैं? किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं? अपनी बाउंड्री बताना चाहते हैं? किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं? या सिर्फ खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं? अगर आपका मकसद सिर्फ इंप्रेस करना है तो आपकी बात आर्टिफिशियल लगेगी, लेकिन अगर आपका मकसद जेन्युइनली कम्युनिकेट करना है तो आपकी बात में नेचुरल पावर आएगी। यही वजह है कि कुछ लोग बिना फैंसी वर्ड्स के भी बहुत प्रभावशाली लगते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं कर रहे होते, वे सच में कुछ कहना चाहते हैं। आपकी आवाज से ज्यादा आपकी प्रेजेंस बोलती है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपका पॉज, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपका बोलने का पेस, यह सब मिलकर आपकी बात का असर बनाते हैं। सोचिए, कोई इंसान कहता है, मुझे अपनी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन बोलते वक्त उसकी आवाज कांप रही है, वह बार बार नीचे देख रहा है और हर सेंटेंस के बाद खुद को करेक्ट कर रहा है। सामने वाला उसके शब्दों से ज्यादा उसकी अनसर्टेनिटी महसूस करेगा। इसलिए पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ अच्छी लाइंस याद करना काफी नहीं है, आपको अपनी प्रेजेंस पर भी काम करना होगा। धीरे बोलिए, साफ बोलिए, सुनते वक्त सामने वाले को अटेंशन दीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी बात को लेकर अननेसेसरी अपॉलॉजी मत कीजिए। आपकी कहानी आपकी ताकत है। कई बार हमें लगता है कि प्रभावशाली बोलने के लिए हमारे पास बड़ी डिग्री होनी चाहिए, बड़ी इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन लोगों को हमेशा परफेक्ट इंसान की कहानी याद नहीं रहती। लोग उस इंसान से कनेक्ट करते हैं जो रियल लगता है। आपके अपने अनुभव आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन पावर हो सकते हैं। आपने कोई गलती की, उससे कुछ सीखा, किसी मुश्किल सिचुएशन से निकले, किसी रिजेक्शन का सामना किया, किसी डर के बावजूद आगे बढ़े। इन एक्सपीरियंसेस में आपकी अपनी कहानी है, और जब आप अपनी बात में रियल एक्सपीरियंस जोड़ते हैं तो वह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वह कनेक्शन बन जाती है। इसीलिए जब भी किसी को कुछ समझाना हो, सिर्फ लेक्चर देने की कोशिश मत कीजिए। एक छोटा एग्जाम्पल दीजिए, एक रियल सिचुएशन बताइए, एक ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें सामने वाला खुद को देख सके। यही स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन को मेमोरेबल बनाती है। इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों को कंट्रोल करना नहीं है। एक लीडर लोगों को फोर्स करके नहीं चलाता, वह लोगों को ऐसी क्लैरिटी देता है कि वे खुद उसके साथ चलना चाहें। यही डिफरेंस है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में। अगर आपको अपनी बात मनवाने के लिए बार बार दबाव बनाना पड़ रहा है, आवाज ऊंची करनी पड़ रही है, या सामने वाले को डराना पड़ रहा है, तो शायद आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की कमी है। स्ट्रांग कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन रिस्पेक्ट भी होता है। आप अपनी बात फर्मली रख सकते हैं और सामने वाले की बात सुन भी सकते हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इंसल्ट किए बिना। आप नहीं कह सकते हैं,
लेकिन डिसरिस्पेक्ट किए बिना। यही बैलेंस आपको पावरफुल कम्युनिकेटर बनाता है। एक छोटा कम्युनिकेशन चैलेंज। अब इस सीख को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से एक छोटा चैलेंज शुरू कीजिए। अगली बातचीत में पहले सुनिए, फिर 2 सेकंड रुकिए, फिर सोचिए मेरी सबसे जरूरी बात क्या है, और सिर्फ वही बोलिए। बात को अननेसेसरी लंबा मत कीजिए, बार बार रिपीट मत कीजिए, और सामने वाले की रिएक्शन को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बस अपनी बात क्लैरिटी से रखिए। फिर देखिए, धीरे धीरे लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हर सेंटेंस जरूरी होता है तो लोग आपके अगले सेंटेंस का इंतजार करते हैं। और यही है स्पीक लेस इम्पैक्ट मोर। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी से बस इतना याद रखिए, कम बोलिए लेकिन सही बोलिए, अपने शब्दों पर भरोसा रखिए और अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।